हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी एंड आई होप दैट यू आर फाइन सेफ एंड हेल्थी। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एवं परीक्षा को बड़े अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो कोई भी इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे और भी बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसा और भी वीडियोस बनाने का। आज हम लोग का मैपिंग का 6th पार्ट चल रहा है, यानी कि 6th क्लास चल रहा है मैपिंग का। ऑलरेडी फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक आप लोगों का मैपिंग का जितना कुछ पढ़ाए हैं सब यूट्यूब वीडियो में अपलोड किया गया है। लेकिन अगर कोई न्यू व्यूअर्स ये पहले बार वीडियो देख रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग पहला 5 पार्ट जरूर देखें, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैपिंग में हम लोगों को करना क्या है। ओके, तो आज हम लोग का जो मोटिव है वो है इन्वर्टिबल मैपिंग और इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ऑलरेडी इन्वर्टिबल मैपिंग होता क्या है लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हम लोग फिर से इन्वर्टिबल मैपिंग होता क्या है एक बार डिस्कस करके फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने साथ कॉपी पेन और बुक जरूर रखें, क्योंकि ये मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिस किए बिना होगा नहीं। आप केवल वीडियो देख लेंगे और कॉपी में आप लोग सम्स नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इसी वजह से आपको कॉपी पेन और बुक जरूर रखना है। आप अपना बुक का एक्सरसाइज भी खोल के रख सकते हैं, एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी रख सकते हैं, जिससे आप लोगों को ये तरीका पता चल जाएगा कि सम्स को हम लोगों को करना है कैसे। ओके, और जो कोई भी इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स है एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि और भी मेरे को ऐसा वीडियो बनाने में मेरे को इंटरेस्ट मिले। उसके लिए हमको लाइक शेयर और सब्सक्राइब चाहिए और व्यूज बढ़ाइए। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि जो क्लास 12 का वीडियो पोस्ट किया जा रहा है व्यूज बढ़ नहीं रहा है। तो आप लोग कोशिश कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में या फ्रेंड ग्रुप में इस चैनल को प्रमोट करने का, शेयर करने का, लिंक शेयर कीजिए, जिससे बहुत से स्टूडेंट इस चैनल्स में देखें। और आशा करते हैं कि सबके लिए ये चैनल हेल्पफुल हो सके। और यहाँ पे केवल वेस्ट बंगाल बोर्ड के ऊपर नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ पर सीबीएसई, आईसीएसई, वेस्ट बंगाल और बहुत से स्टेट बोर्ड्स के लिए ये चैनल यूजफुल है। साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव लेवल का भी सम्स थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ही देते हैं। ये जो मैपिंग है, अगर आप लोग हायर स्टडीज कीजिएगा वहाँ पे एक जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आता है उसमें भी मैपिंग का सम्स आता ही है। तो इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसा और भी वीडियो बनाने का। आज हम लोग इन्वर्टिबल मैपिंग हम लोग का मोटिव है डिस्कस करने का। तो इन्वर्टिबल मैपिंग होता क्या है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। इन्वर्टिबल मैपिंग के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हम लोग का दो सेट है, सेट ए एंड द अनदर वन इज सेट बी। हम लोग का दो सेट है। ओके, सेट ए से सेट बी का मैपिंग को हम लोग एफ से डिनोट किए। और तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग का जो डेफिनेशन होता है मैपिंग का, एफ सच दैट ए टू बी, ये हम लोग का मैपिंग का डेफिनेशन होता है। इन्वर्टिबल मतलब क्या, इनवर्स मतलब ऑपोजिट। मतलब अब हम लोग बी से ए जो होगा ये होगा एफ इनवर्स, बी से ए जो होगा उसको हम लोग एफ इनवर्स, बुक में कहीं कहीं जी भी लिखा होगा, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर कोई एक एलिमेंट y मेरा b में बिलोंग्स करता है तो एक एलिमेंट x जरूर करेगा a में एग्जिस्ट, सच दैट हम लोग क्या बोलेंगे, सच दैट f इनवर्स y इज इक्वल्स टू x, सच दैट f इनवर्स y इज इक्वल्स टू x। तो ये हम लोगों का इन्वर्टिबल मैपिंग का मतलब इनवर्स मैपिंग का डेफिनेशन है। ओके, ये हम लोग का इनवर्स मैपिंग का डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन इन्वर्टिबल क्या होता है, ये तो इनवर्स मैपिंग हुआ, यहाँ पे हम इन्वर्टिबल वर्ड क्यों बोले। इन्वर्टिबल का मतलब यदि हम एफ इनवर्स को, यदि हम एफ इनवर्स को ऑन टू और एफ इनवर्स को, अगर हम लोगों का अच्छा एफ इनवर्स छोड़िए, पहले मान के चलिए अगर हम एफ को ऑन टू दिखा देते हैं और एफ को 1 1 दिखा देते हैं। ठीक है, अगर f हम लोग का ऑन टू और f 1 1 यानी f अगर बाइजेक्टिव है तो f इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, f इनवर्स हम लोग का जरूर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट हम लोग का ये कंडीशन होल्ड करेगा। ओके, तब हम उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम लोग उसको बोलेंगे इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का सम जब कराएंगे तो आप लोग को और भी क्लियर हो जाएगा कि इन्वर्टिबल होता क्या है। फिलहाल के लिए मान के रखिए अगर कोई एक मैपिंग में हम लोग का बाइजेक्टिव होता है तो उसका वो इन्वर्टिबल भी जरूर होगा, क्योंकि उसमें f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, देयर एग्जिस्ट f इनवर्स x। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन सेट, हो ही सकता है। आया बात समझ में। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य है आज का क्लास का, वो है इनवर्स कैसे फाइंड करना है। इन्वर्टिबल हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से करेंगे बाइजेक्टिव से रिलेटेड। ओके, फर्स्ट हम लोग का मोटिव है कि इनवर्स कैसे फाइंड करना है। ओके, तो चलिए हम लोग अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये वाला जो प्रोसेस बताया है हम लोग आज न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स करते करते आप लोग का और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का आज के क्लास का। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का। क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि एक हम लोगों का मैपिंग है f such that R2 are defined by, हम लोग का एक मैपिंग है f such that R2 are defined by
डिफाइन बाई, क्या डिफाइन किया गया है, डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमको दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है एफ इनवर्स 25। एक और हम कर दे रहे हैं, एफ इनवर्स 25 एंड एफ इनवर्स -5, ये मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हम लोगों का f सच दैट R टू R एक मैपिंग है जो डिफाइन किया गया है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। इफ f सच दैट R टू R हम लोग का एक मैपिंग है जो डिफाइन किया गया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रूप में, और f इन फाइंड करना है क्या, f इनवर्स 25, और क्या फाइंड करना है, और फाइंड करना है हम लोग का f इनवर्स -5। ओके, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। आया बात समझ में? तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, देखिए अभी हम लोग इनवर्स का डेफिनेशन जो पढ़े हैं, तो इनवर्स का डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है, गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, हम लोग को दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हम लोग को क्या दिया गया कि एफ एक्स हम लोग का एक्स स्क्वायर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये हम लोग को दिया गया है। अब इसको करेंगे कैसे, तो यहाँ पे हमको पूछा गया है क्या, एफ इनवर्स 25 पूछा है, राइट। हम लोग जो डेफिनेशन यहाँ लिखे थे वो क्या लिखे थे कि एफ इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ये लिखे थे। तो अभी हम जो डेफिनेशन लिखे थे वो क्या लिखे थे, एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, लेट एफ इनवर्स 25 इज इक्वल्स टू, हम लोग मान ले रहे हैं क्या, एक्स। ओके, f इनवर्स 25 इक्वल टू x, दैट इंप्लाइज fx इक्वल टू, ये f अगर वहां चला गया इक्वल्स टू 25 हो गया, fx इक्वल टू क्या हो गया, 25 हो गया। आप x के जगह कोई और भी अल्फाबेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब fx का वैल्यू हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर दिया गया है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, यानी कि x हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 25, यानी कि x हम लोग का होगा प्लस माइनस 5। ओके, तो हम लोग का x क्या हो गया, प्लस माइनस 5। तो f इनवर्स 25 का आंसर क्या होगा, देयरफॉर f इनवर्स 25 का आंसर होगा -5, +5। आया बात समझ में, f इनवर्स 25 का आंसर क्या होगा, -5, +5, क्योंकि यहां पर हम लोग का दो वैल्यू दिया गया है, एक +5 एक -5, तो हम लोग का क्या दिया जाएगा, हम लोग का f इनवर्स 25 क्या हो जाएगा, -5, +5। आया बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग का है f इनवर्स -5। लेट, फिर से f इनवर्स -5 को हम लोग x लेट कर लिए। ओके, हम लोग क्या लेट कर लिए, x लेट कर लिए। यहां पे लिख लेना होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहां से हम लोग का क्या हो गया, fx इक्वल टू -5, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस रूट -5, यानी कि प्लस माइनस रूट 5i। अब ये जो 5i है, हम लोग का रूट के अंदर माइनस मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, तो ये रूट i जो आ गया ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स है, तो क्या ये हम लोग का r में बिलोंग्स करेगा, बिल्कुल नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये हम लोग का r में कभी भी बिलोंग्स नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग का ये इसमें बिलोंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा रियल नंबर का सेट है, वहां पे कॉम्प्लेक्स का कोई चांस ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग का इसका आंसर क्या होगा, f इनवर्स -5 का नल सेट है। नल सेट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, एम्प्टी सेट, इसको हम लोग एम्प्टी सेट या नल सेट दोनों बोलते हैं। आया बात समझ में। सम्स को कैसे करना है, आप लोग का एग्जाम में सम्स ही आता है। आप लोग का जो एग्जाम में थियोरेटिकल पार्ट आप लोगों का कॉलेज में है, आप लोगों को यहाँ पे सम्स ही पढ़ना है, सम्स ही आपको प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि सम्स को सॉल्व कैसे करना है। फिर से बोल रहे हैं कि f such that r to r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड f इनवर्स 25 एंड f इनवर्स -5। तो f इनवर्स 25 को हम लोग क्या किए, जो हम लोग का डेफिनेशन है हम इसको x लेट कर लिए। ठीक है, यहाँ पर x जो है ये डोमेन सेट में है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है x जो है वो डोमेन सेट में है, यहाँ पे d लिख दे रहे हो, x जो है वो डोमेन सेट में है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, तो यहाँ पर हम लोगों का fx क्या हो गया, तब ये f वहां चला गया, fx इक्वल टू 25, fx का मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो स्क्वायर हटा तो प्लस माइनस रूट 25 यानी प्लस -5, तो f इनवर्स 25 हम लोग का -5 +5 हुआ।
यहाँ पे एफ इनवर्स -5 को x मान लिए, जहां पे x डोमेन सेट में है, तो fx क्या होगा, ये एफ इनवर्स वहां गया तो fx हो गया इक्वल टू -5, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर -5, और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस रूट 5i। आई हम लोग का r में बिलोंग्स नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेट का है, ये रियल नंबर में नहीं हो सकता, इसी वजह से एफ इनवर्स -5 हम लोगों का 5 है। आया बात समझ में? आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है कि सम्स को करना है कैसे। क्लियर? चलिए एक और टाइप का सम्स हम लोग करते हैं। हम लोग का एक और सम्स है, क्वेश्चन में दिया गया है, अब ये C से C है, जैसे ये R से R था, अब इसमें हम C से C कर रहे हैं। ओके, F सच दैट C से C, C हम लोग का क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। ओके, C हम लोग का क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। बोला गया है क्या, fx को 3x² प्लस 16, fx को क्या बोला गया है, fx को बोला गया है 3x² प्लस 16, 3x² प्लस 16 ये दिया गया है, 3x² प्लस 16 फाइंड करने को बोला गया है। f इनवर्स 1, f इनवर्स 1 और f इनवर्स -11, हम f इनवर्स 1 और f इनवर्स -11, f इनवर्स 1 f इनवर्स -11, ये हम लोग का क्वेश्चन है। आया बात समझ में? क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि f हम लोग का एक मैपिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर सेट का, डिफाइन किया गया है fx इक्वल टू 3x² प्लस 16। ओके, पूछा गया है क्या, फाइंड करना है f इनवर्स 1 और f इनवर्स -11। ओके, तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, तो यहां पर हम लोगों को चेंज करना होगा। आशा करते हैं कि सम्स का तरीका आप लोग को समझ में आ गया है कि करना है कैसे। हम लोग को fx दिया गया है क्या, fx दिया गया है 3x² प्लस 16। ओके, fx दिया गया है 3x² प्लस 16 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c, हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर सेट में बिलोंग किया गया है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c। ओके, अब इसको क्या करेंगे, यहां पर हम लोग को बोला गया है क्या, f इनवर्स -1, ठीक है, सेम चीज, लेट f इनवर्स -1, सॉरी f इनवर्स 1 है, f इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू x, हम लोग x लेट किए, अगर आप चाहे y भी लेट कर सकते हैं, z भी लेट कर सकते हैं, बिलोंग्स टू c, यहाँ पे c मेरा डोमेन सेट है, इसीलिए हम d लिखे। ओके, डोमेन सेट, तो यहाँ पे क्या हो गया, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 हो गया, f इनवर्स वहां गया तो fx हो गया 1। अब यहाँ पर fx का वैल्यू क्या है, 3x², तो 3x² प्लस 16 इक्वल्स टू 1, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3x² इक्वल टू 1 माइनस 16, यानी 3x² इक्वल टू -15, 3 का टेबल से काटे 5 बार में, मतलब x² हो गया -5, यानी x हम लोग का क्या हो गया, प्लस माइनस रूट 5i। अभी हम लोग ऐसा सॉल्व किए। ओके, x इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस रूट 5i। आया बात समझ में? तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का साफ साफ पता चल रहा है कि ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, ये हम लोग का क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर f इनवर्स 1 का दो वैल्यू आएगा, एक होगा -√5i और एक होगा √5i, क्योंकि हम लोग का प्लस माइनस दोनों में है, और प्लस माइनस दोनों में होने की वजह से हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक में हम लोग का माइनस में आएगा -√5i और एक में प्लस √5i। आया बात समझ में? नेक्स्ट हम लोग का f इनवर्स -11 निकालना है। अगेन लेट f इनवर्स -11 इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c, ये हम लोग मान लिए। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c, तो यहाँ पे क्या होगा, implies f of x इक्वल टू -11, fx का मतलब 3x² प्लस 16 इक्वल टू -11, यानी कि 3x² इक्वल टू -11 माइनस 16, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे हो जाएगा 3x² इक्वल टू -27। अब ये 3 9 जा 27, 9 बार में, यानी x² इक्वल टू -9, यानी x हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -9, यानी कि प्लस माइनस 3i। ओके, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3i। आया बात समझ में? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर f इनवर्स -11 का वैल्यू होगा, क्या होगा, -3i
कॉमा प्लस 3i, ये हम लोग का आंसर होगा। ओके, क्या होगा, -3i कॉमा प्लस 3i। आया बात समझ में? किस तरीका से सम्स को सॉल्व करना है समझ में आ रहा है? किस तरीका से हम लोग इस सम्स को सॉल्व करेंगे? ओके, क्लियर? तो यहां पर हम लोग का जो वैल्यू है, यहां पर जो हम लोग का वैल्यू है वो इस तरीका से करना है। ओके, अब देखो सेट में हम लोग का ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग जो सेट अरेंज करते हैं तो हम लोग का ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग मतलब कि सीरियल ऑर्डर में लिखेंगे। आप लोग का बुक में हो सकता है कि किसी और फॉर्मेट में दिया हो, √5i को पहले लिखा हो, -√5i को बाद में लिखा हो सकता है। लेकिन हम जिस तरीका से लिखे, सेट में एक एलिमेंट का प्रेजेंस होने से मतलब हुआ। आया बात समझ में? तो ये हम लोगों का सेकेंड टाइप का सम्स हुआ। किस तरीका से सॉल्व करना है, आशा करते हैं कि अब आप लोगों को तो इतना क्लियर हो ही गया होगा कि सम्स को सॉल्व किस तरीका से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि f हम लोगों का अब r से r, फिर से रियल नंबर के ऊपर है। ओके, f हम लोग का कहां से है, r से r तक है। हम लोग का क्या दिया गया है, f सच दैट r से r। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम अवश्य आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे। f हम लोग का r से r है, डिफाइंड बाई r से r डिफाइंड बाई 3x स्क्वायर माइनस 14x, 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 10 हमको फाइंड करना है f इनवर्स 2। हमको फाइंड क्या करना है, f इनवर्स 2, एक ही फाइंड करना है, f इनवर्स 2। ओके, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिए, हम हर एक डाउट आपका क्लियर करेंगे। ओके, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग तो इतना तो, जो लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं मैपिंग का वीडियो, जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैपिंग पार्ट मैथ्स का क्लास 12 में कैलकुलेशन बेसिस के ऊपर से अगर हम बोले तो बहुत ही कम कैलकुलेशन है। केवल इसका थ्योरी और प्रॉपर्टी पता रहे तो बस, और कोई टफ है ही नहीं। f इनवर्स 2 का वैल्यू निकालना है। ओके, तो fx दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 10। ओके, लेट हम लोग मान ले रहे हैं क्या, f इनवर्स 2 इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r डोमेन। तो हम लोग का क्या होगा, f ऑफ x इक्वल्स टू 2, fx यानी 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 10 इक्वल्स टू 2, यानी 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके, अब एक बात बताइए, इसका हम लोग क्या करें, मिडिल टर्म फैक्टर्स भी कर सकते हैं, सीधा राचारी भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर 8 3 जा 24, 12 2 जा भी 24, राइट। तो अगर हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर्स करने का कोशिश करें तो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, 3 कॉमन, 3x कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक अगर कोई डाउट या कोई क्वेरीज हो तो मुझे बोलिएगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप लोग का प्रैक्टिस होगा उतना आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जितना आप लोग सम सॉल्व कीजिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 4, और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2/3। देयरफॉर हम लोग का f इनवर्स 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2/3, 4। ये हम लोग का आंसर होगा। आया बात समझ में? तो इस प्रकार का सम्स को किस तरीका से सॉल्व करना है, किस तरीका से आप लोगों को मेथड से सॉल्व करना है, आशा करते हैं कि आप लोगों को अब समझ में आ गया है, राइट। कोई भी डाउट्स या कोई क्वेरीज हो तो आप लोग जरूर मुझसे पूछिएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। ओके, और मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसा और भी वीडियोस
अपलोड करने का और बनाने का। क्लियर? नेक्स्ट हम लोगों का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, एक मैपिंग दिया गया है, यहाँ पे भी रियल नंबर से रियल नंबर तक का। ओके, यहाँ पे भी हम लोग का जो मैपिंग दिया गया है वो रियल नंबर से रियल नंबर तक का दिया गया है। और यहाँ पे ये बोला गया है क्या, यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो मैपिंग हम लोग का है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस टू एफ एक्स का एलिमेंट है दिखने में, यानी कि ये हम लोग का है क्या, ये हम लोग का बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू ये दिया गया है। और बोला गया है क्या, फाइंड एफ इनवर्स माइनस वन कॉमा सेवन। ये थोड़ा अलग टाइप का सम्स है। एफ इनवर्स माइनस वन कॉमा सेवन, माइनस वन कॉमा सेवन ये है क्वेश्चन। ओके, एफ इनवर्स माइनस वन कॉमा सेवन ये हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है। आया बात समझ में? तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहले एफ इनवर्स माइनस वन का निकालेंगे, फिर एफ इनवर्स सेवन का निकालेंगे, जितना जो वैल्यूज आएगा उसको एक सेट में लिख देंगे। ओके, तो हम लोगों का यहाँ पर गिवन एफ एक्स जो दिया हुआ है वो तो वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे पूरा सेम ही रहेगा। गिवन एफ इनवर्स, गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, डोमेन सेट। ओके, अब यहां पर हम लोग का क्या है, लेट एफ इनवर्स माइनस वन इक्वल टू एक्स लेट कर लिए। ठीक है, तो हम लोग का एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन, एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू माइनस वन, यानी कि यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू माइनस वन, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन, यानी एक्स स्क्वायर जब वन हो जाएगा तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक्स मेरा हो गया प्लस माइनस वन, स्क्वायर हटा प्लस माइनस वन हुआ। अगेन हम लोग का है क्या, एफ इनवर्स सेवन इक्वल टू एक्स, यानी एफ एक्स इक्वल टू सेवन, एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू सेवन, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेवन प्लस टू नाइन, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। ओके, तो हम लोग का वैल्यूज क्या होगा, तो हम लोग का वैल्यूज होगा एफ इनवर्स माइनस वन कॉमा सेवन का वैल्यूज होगा क्या क्या होगा, तो स्टार्टिंग होगा सबसे छोटा नंबर माइनस थ्री, फिर माइनस वन, फिर वन, फिर थ्री। ये हम लोग का आंसर होगा। आया बात समझ में? किस तरीका से करना है, तरीका समझ में आया? ये हम लोगों का क्वेश्चन इस तरीका से सॉल्व करना है। क्लियर? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज यदि है आप लोगों को बेझिझक पूछिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोगों का जो डाउट्स है हम अवश्य क्लियर करेंगे, बट आप लोगों को सिंसियर रहना होगा और रोज वीडियो आप लोगों को देखना होगा। अगर आप वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसी वजह से बोल रहे हैं कि रोज जो आप लोगों का वीडियो अपलोड किया जा रहा है नोटिफिकेशन फोन में जा ही रहा होगा, तुरंत आप लोग इस वीडियो को देखिए और कॉपी में इसको उतारिए, क्योंकि मैपिंग से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और जिस तरीका से हम लोग का कैलकुलेशन है इसमें सबसे कम टाइम लगता है एग्जाम हॉल में इसको सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, खाली आपको डेफिनेशन याद रखना होगा कि डेफिनेशन में हम लोगों को क्या करना को बोला गया है, बस उतना अगर पता होगा कोई दिक्कत नहीं। आया बात समझ में? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है, बट फाइंड करना है जो वो थोड़ा अलग है, जो फाइंड करना है वो थोड़ा अलग है। ओके, हम एक तो आपको करके दिखा रहे हैं, ऐसा बहुत सारा आपका बुक का एक्सरसाइज में दिया होगा, हम एक तो करके दिखा रहे हैं जिससे आप लोगों को तरीका पता चल जाए कि किस तरीका से हम लोगों को करना है। आया बात समझ में? 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 34, यहां पर दिया हुआ है एफ इनवर्स 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 34, ये दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 34। कैसे इसको करेंगे, इसको करने का क्या तरीका है? तो यहाँ पर हम लोगों को जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, हम पहले कोशिश करेंगे एफ इनवर्स 2 का वैल्यू निकालने का, फिर एफ इनवर्स 34 का वैल्यू निकालने का, और जब दोनों का वैल्यू निकल जाएगा उसके बीच का जो रहेगा वो मेरा इसका आंसर होगा।
आया बात समझ में? तो पहले सॉल्व करते हैं तो क्लियरली आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो हम लोग यहाँ पर f इनवर्स 2 इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस 2, राइट। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। सेकेंड, फिर से एफ इनवर्स हम लोग का 34 इक्वल टू एक्स, यानी एफ एक्स इक्वल टू 34, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 34, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 34 प्लस 2 36, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 6, स्क्वायर हटा तो प्लस माइनस 6 होगा। अब हमको एक बात बताइए, यहाँ पे तब f इनवर्स का क्या वैल्यू होगा, f इनवर्स का क्या वैल्यू होगा, तो पहला वैल्यू जो होगा, देयरफॉर f इनवर्स 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 34 इक्वल्स टू, हम लोग का क्या होगा, x बिलोंग्स टू r such that minus 6 less than equal to x less than equal to minus 2, और क्योंकि ये आइदर और का कंसेप्ट है, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, ये हम लोगों का होगा आंसर। आया बात समझ में? किस तरीका से सॉल्व करना है समझ में आया? हम लोग का माइनस 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू माइनस 2 कैसे हुआ, इसका माइनस 6 इसका माइनस 2 और प्लस 2 इसका प्लस 6 इसका। आया बात समझ में? तो सम्स को सॉल्व करने का तरीका समझिए कि किस तरीका से हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया है कि किस तरीका से सॉल्व करना है। आया बात समझ में? तो आप लोगों को बोलेंगे कि ऐसा और भी सम्स आप लोग कीजिए, एग्जाम्पल से, एक्सरसाइज से, आप लोग कोई भी बुक फॉलो कीजिए, आप लोग को एक्सरसाइज में ऐसा सम्स मिलेगा ही इनवर्स मैपिंग से रिलेटेड। तो इसको अच्छा से कीजिए, इतना अच्छा से कीजिए कि आप लोग को कोई भी सम्स दिया जाए, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे केवल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रहेगा, यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबके ऊपर आप लोग कर पाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो आप लोग को थोड़ा मल्टीपल सब मल्टीपल का कंसेप्ट अप्लाई करना होगा। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। अच्छा, क्लास थोड़ा कम हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन कल हम लोग का मैपिंग का आखिरी क्लास होगा। इसके बाद मैपिंग का क्लास, हम लोग का मैपिंग चैप्टर कंप्लीट होने को आया है। कल हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास आएगा हम लोगों का, इट मे बी कल हो सकता है और आफ्टर डे टुमारो, हम लोग का आखिरी क्लास होगा मैपिंग का, क्योंकि मैपिंग क्लास यहीं पे आके कंप्लीट करते हैं। अब आप लोग का हम देखेंगे रिप्लाई। अगर आप लोगों का रिप्लाई अच्छा रहा पूरे वीडियोस में, मैपिंग्स में, कि हमको भी लग रहा है कि आप लोग इंटरेस्ट हो क्लास करने में, तब हम कोशिश करेंगे कोई दूसरा टॉपिक मैथ्स का स्टार्ट करने का। ओके, लेकिन उसके लिए हमको मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन तभी मुझे मिलेगा जब आप लोग देखेंगे वीडियो को, रिप्लाई करेंगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ये डाउट हो रहा है, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी उसको सीरियसली देख रहे हो अच्छे से, और आप लोग भी मेहनत कर रहे हो। क्योंकि एक तरफ से हम केवल मेहनत करते जा रहे हैं, आप लोग का कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कोई वीडियो देख रहा है नहीं देख रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम नहीं करें। तो इसी वजह से मैपिंग, क्योंकि हम स्टार्ट किए थे तो हमको इसको खत्म करना था, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का आखिरी क्लास होगा मैपिंग का। उसके बाद हम फिर डिसीजन लेंगे कि आगे कौन सा टॉपिक करवाना है, अगर करवाएंगे तो कौन सा करवाएंगे, नहीं करवाएंगे तो बात अलग है। लेकिन उसके पहले आप लोगों का हम व्यूज देखना चाहते हैं, आप लोगों का रिप्लाई देखना चाहते हैं, और कितने जन हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, कितने जन हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, और कितने जन के लिए हेल्पफुल हो रहा है, ये सब चीज देखने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो इसी वजह से एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसा और भी वीडियोस बनाने का, आप लोग का हेल्प करने का, पूरा मैथ्स का वो टॉपिक डिस्कस करने का जिसको स्टूडेंट लोग इग्नोर करके चलते। जैसे ये मैपिंग, इसको मैक्सिमम स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के करके चले जाते हैं। लेकिन इसको इग्नोर करने से, आज मान के चलते हैं कि 12th क्लास में आप इग्नोर कर ले रहे हो, आगे चल के ये तो कंपलसरी पार्ट हो जाएगा, तब फिर क्या करेंगे? आगे चल के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ये सब तो कंपलसरी पार्ट है, तब तो आपको करना ही पड़ेगा, तब तो कोई और चॉइस नहीं है। तो इससे बेटर होगा कि हर एक चीज को सीखना जरूरी है। हम लोग का भले ही मैथ्स में ऑप्शनल है, इसके साथ कोई और दूसरा टॉपिक हो ही सकता है, लेकिन इसको इग्नोर करके नहीं चलना है, इसको अच्छे से जान के आगे बढ़ना है। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बाकी जितना भी टॉपिक्स है हमारे मैथ्स का, ये वाला टॉपिक ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन तो ना के बराबर है, ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, केवल डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना होगा। ओके,
तो कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ऐसा और भी वीडियो बना सके आप लोगों के लिए, आप लोगों का हेल्प कर सके और मुझे भी ऐसा लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, सम्स को सीख रहे हो। और रिप्लाई आपका डाउट्स क्वेरीज हम अवश्य आपका क्लियर करेंगे। बस आप लोगों को वीडियो को कंटिन्यूअसली देखना है। आया बात समझ में? तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होता है मैपिंग का लास्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बुक का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल सम सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज सम सॉल्व कीजिए और वीडियो को पॉज करके कॉपी में उतारिए जो करवा रहे हैं, वरना दिमाग के ऊपर से हो जाएगा। कुछ देर के लिए आपको याद रहेगा, 1-2 दिन में फिर आप भूल जाएंगे। कॉपी में रहेगा तो आप लोगों का एग्जाम के पहले कॉपी काम आएगा, ये मोबाइल काम नहीं आएगा। एग्जाम के पहले जब आप लोग रिवाइज करेंगे तो आप लोग का कॉपी काम आएगा, उस समय मोबाइल का काम आना ना के बराबर है। तो इसी वजह से बोल रहे हैं कॉपी में जरूर उतारिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।